एक लड़की बचपन से ही अपने बुआ फूफा के घर पर रहती थी। जब वो छोटी सी थी तभी से उनके साथ रहती थी। उसके बुआ फूफा भी उससे बहुत प्यार करते थे, इसीलिए उसके पढ़ाई लिखाई का, रहन सहन का, खाने पीने का हर तरह का खर्चा उसके बुआ फूफा उठाया करते थे। अब ये बच्ची जो है बड़ी हो जाती है, और जब ये बच्ची बड़ी हो जाती है तो इस लड़की की शादी जो है बड़े ही धूमधाम से कराई जाती है। शादी के बाद सब कुछ चल रहा था अच्छे से, लेकिन अचानक से क्या होता है दोस्तों, शादी के 45 दिन बाद इस लड़की के पति को कोई आकर गोली मार देता है और इलाज के दौरान इसके पति की मौत हो जाती है। अब जैसे ही इसके पति की मौत होती है तो पुलिस मौके पर पहुंचती है। पुलिस पूरी जांच पड़ताल करती है अच्छी तरह से, लेकिन कातिल हाथ नहीं आता। और जब कातिल हाथ आता है तो सभी लोग चौंक जाते हैं कि कातिल ये है। दोस्तों, आज की कहानी से हम बस यही जानना चाहेंगे कि आखिर कातिल कौन था। इस लड़की का, इसके बुआ का, इसके फूफा का हत्या में कोई हाथ था या नहीं। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और बहुत ज़्यादा घुमाव वाली कहानी है। इसीलिए कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि रोज़ाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होती है बिहार प्रदेश के औरंगाबाद जिले से, और यहीं का एक थाना लगता है थाना नवीनगर, और नवीनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव लगता है जिसका नाम है लेवो खाप। दरअसल यहीं का रहने वाला एक लड़का होता है जिसका नाम है प्रियांशु उर्फ छोटू, जिसकी उम्र होती है 27 साल। 21 मई 2025 को छोटू की शादी जो है गुंजा के साथ होती है, बड़े ही धूमधाम से। शादी में बहुत ही जश्न होता है, क्योंकि छोटू जो है यानी कि प्रियांशु बहुत ही पैसे वाले घर से है, और गुंजा जो है उसका भी बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, क्योंकि उसकी शादी जो है बुआ फूफा की तरफ से हो रही थी। बुआ फूफा बहुत पैसे वाले हैं। अब क्या होता है दोस्तों, शादी अच्छी तरह से होती है। उसके बाद शादी में जो भी रस्में होती हैं वो सारी रस्में अच्छी तरह से होती हैं, और शादी के बाद दिन भी बहुत अच्छी तरह से गुजर रहे होते हैं। अब तारीख आती है 24 जून 2025। 24 जून 2025 को क्या होता है दोस्तों, जो प्रियांशु है वो किसी काम से वाराणसी के चंदौली गया हुआ था। अब वो वाराणसी के चंदौली से वापस आ रहा था, और जब वो वापस आ रहा था तब उसकी पत्नी गुंजा का उसके पास फ़ोन आता है कि आप कहाँ हो, कितनी देर में आओगे, मैं बड़ी परेशान हो रही हूँ, आप जल्दी से आ जाइए। तो वो कहता है कि भाई अभी मैं ट्रेन में हूँ और थोड़ी ही देर में बीनगर रोड रेलवे स्टेशन पर पहुँचने वाला हूँ, और मेरे गांव के 2 लड़के हैं जो मुझे लेने आ रहे हैं। उसके बाद मैं सीधा घर पे आ जाऊँगा, उसके बाद बैठ के बात करेंगे। अब दोस्तों, बार बार जो है उसकी पत्नी गुंजा उससे बार बार फ़ोन करती है। प्रियांशु बार बार बताता है कि मैं यहाँ आ गया, मैं यहाँ आ गया। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों, जब प्रियांशु रेलवे स्टेशन पे जाता है तो उसके गांव के 2 लड़के उसे लेने के लिए आए होते हैं मोटरसाइकिल पे। उसके बाद वो मोटरसाइकिल पर बैठता है, और जब यहाँ से निकलता है तो थाना नवीनगर के अंतर्गत लेवो खपा गांव आता है। वहाँ पे ये तीनों बाइक पे जा ही रहे होते हैं कि तभी 2 लोग आते हैं मोटरसाइकिल पर और इनकी गाड़ी को रुकवा लेते हैं, और गाड़ी को रुकवा कर जो 2 लड़के प्रियांशु को लेने के लिए गए थे उनको तो अलग कर देते हैं, और प्रियांशु की सीने पर 4 गोलियां मारते हैं, और गोली मार के वहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं, और प्रियांशु जो है ज़मीन में गिर जाता है और वहाँ पे तड़पने लगता है। अब जब वो तड़पने लगता है तो जो 2 लड़के उसे लेने के लिए गए थे वो उसे आनन फानन में उठाकर हॉस्पिटल ले जाते हैं। घर पे फ़ोन करते हैं कि प्रियांशु भैया को कोई गोली मार गया है, आप जल्दी से हॉस्पिटल आ जाइए। पुलिस हॉस्पिटल पहुँच जाती है, घर वाले सभी लोग हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं। पुलिस वाले उन दोनों लड़कों से पूछते हैं कि क्या हुआ था, तो ये लोग बताते हैं कि हम भैया को लेने रेलवे स्टेशन पे पहुंचे थे, वहां से आ रहे थे, तभी रास्ते में लेवो खपा गांव के पास 2 लोग आए और उन्होंने आके भैया को गोली मार दी। अब पुलिस वाले उनसे कहते हैं कि उन्होंने तुम्हें गोली क्यों नहीं मारी, उसी को क्यों गोली मारी, क्या तुम्हारा इससे कोई लेना देना है। तो वो दोनों लड़के साफ मना कर देते हैं, साहब हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन शक की बुनियाद पर पुलिस जो है इन दोनों लड़कों को उठा के थाने ले जाती है, इनसे अच्छी तरह से पूछताछ करती है, लेकिन ये दोनों लड़के जो हैं बेगुनाह होते हैं, इसीलिए इनको छोड़ दिया जाता है। अब पुलिस मौके पर जाती है, वहाँ पे सबूत जुटाने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ से भी कोई सबूत नहीं मिलता। आसपास के लोगों से बात की जाती है तो पता चलता है कि 2 संदिग्ध लोग थे, उन्होंने आकर प्रियांशु को गोली मार दी। अब पुलिस जो है हर एंगल से इस केस को टटोल रही थी कि आखिर कौन आके इसे मार सकता है,
क्योंकि प्रियांशु जो है अच्छे व्यापारिक घर से था और इसके बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा था। इसके नाम पे लगभग 50-60 बीघा खेत था। अब जमींदार आदमी है, इसका कौन दुश्मन हो सकता है, पहले ये देखा जाता है। तो पता चलता है इसका कोई दुश्मन है ही नहीं, क्योंकि प्रियांशु बहुत सीधा आदमी है, सच्चा आदमी है, कोई दिक्कत है ही नहीं, ना किसी से लड़ता है ना झगड़ता है। तो आके से किसने गोली मार दी। अब पुलिस वाले क्या करते हैं, आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को जांचते हैं, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में कुछ भी नहीं मिलता। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, इसके बाद पुलिस वाले जो हैं प्रियांशु के मोबाइल की CDR निकलवाते हैं और ये देखते हैं कि इसने आखिरी बार किससे बात की। और आखिरी बार बात की थी उसने अपनी पत्नी से, और कई बार बात की थी। यानी कि जब चंदौली से प्रियांशु अपने घर की ओर आ रहा था, ट्रेन में बैठा हुआ था, रास्ते में था, जहाँ था, कम से कम उस दिन प्रियांशु को उसकी पत्नी गुंजा ने 20-25 बार फ़ोन किया होगा, कईयों बार फ़ोन किया था। इसके बाद पुलिस जो है गुंजा के पास जाती है, उससे पूछती है कि तुमने आखिरी बार प्रियांशु से बात की थी। तो वो कहती है हाँ मैंने की थी। वो पूछती है क्यों की थी। अरे मेरे पति है, मैं उनसे बात भी नहीं कर सकती, वो घर पे कब आएंगे, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, मैं तो उनसे बात करती रहती हूँ। अब ये भी नॉर्मल है भाई, पत्नी पति से बात नहीं करेगी तो किससे करेगी। अब इसके बाद पुलिस वालों को क्या है, गुंजा के ऊपर थोड़ा शक हो जाता है, और जब शक होता है तो पुलिस वाले क्या करते हैं, गुंजा की फ़ोन की डिटेल निकलवाते हैं, उसकी भी CDR निकलवाते हैं कि गुंजा किससे बात करती है। तब पता चला उस रात को जब प्रियांशु से बात करती थी तो उसके थोड़ी देर बाद गुंजा एक और शख्स से बात करती थी, और वो शख्स था उसका फूफा जीवन सिंह। अब पुलिस जो है गुंजा के पास जाती है, फिर उससे पूछती है कि तुम्हारे फूफा के पास तुमने फ़ोन किए थे। वो कहती है हाँ। क्यों किए थे, ऐसे ही थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं हम लोग। तो पुलिस वाले उससे कहते हैं कि थोड़ी बहुत तो हर कोई बात करता है, लेकिन एक ही रात में 50 बार फ़ोन कौन करता है, और तुमने क्यों किए, सही सही बताओ। अब गुंजा क्या है, उसकी जवान लड़खड़ा जाती है। पुलिस की एक टीम जो है उसके फूफा के पास भी जाती है, जीवन सिंह के पास। जीवन सिंह जो है राजनीतिज्ञ आदमी है, उसका राजनीतिक रसूख बहुत अच्छा है और वो बहुत बड़ा कारोबारी भी है। उसके बारे में बता देता हूँ, उसकी यात्री बस चलती हैं, वाटर प्लांट है, बाइक का शोरूम है, और भी कई अलग अलग कारोबार उसके चलते हैं, नामी आदमी है। तो पुलिस जो है उसके पास जाती है, उससे पूछताछ करती है, तो वो बताता है कि भाई मैं अपनी भांजी से बात भी नहीं कर सकता क्या, थोड़ी बात कर ली तो क्या हो गया, हमारी बच्ची है, हमारे घर पे खेल कूद के बड़ी हुई है, उससे बात करी क्या हो गया। अब पुलिस वाले इतने रसूखदार आदमी से कैसे बात करें, इसीलिए क्या है उस समय कोई भी सबूत नहीं था, इसीलिए पुलिस वाले क्या है वापस आ जाते हैं। अब इसके बाद क्या होता है, पुलिस वाले जो है जीवन सिंह की कॉल डिटेल का CDR निकलवाते हैं फ़ोन का, और इधर गुंजा का निकलवाते हैं। अब यहाँ पे 2 नंबर जो हैं एक्स्ट्रा दिख रहे होते हैं, और वो नंबर जो होते हैं जयशंकर चौबे, मुकेश शर्मा, इन 2 लोगों के होते हैं। तो पुलिस वाले क्या करते हैं, जयशंकर चौबे और मुकेश शर्मा की लोकेशन निकलवाते हैं कि जिस समय पे हत्या हुई थी उस समय पे लड़की का फूफा जीवन सिंह, जयशंकर चौबे और मुकेश शर्मा ये लोग कहाँ थे। तो पता चलता है कि जयशंकर चौबे और मुकेश शर्मा उसी जगह पे थे जिस जगह पे प्रियांशु को गोली मार के हत्या की गई थी। अब पुलिस वाले क्या करते हैं, सबसे पहले तो गुंजा को अरेस्ट करते हैं, उसके बाद जयशंकर चौबे और मुकेश शर्मा को अरेस्ट करते हैं, और फिर इन तीनों को बिठाते हैं कि अब बताओ सही सही बात कि तुम लोगों ने ही प्रियांशु की हत्या की है या नहीं की, और की है तो क्यों की है। इसके बाद दोस्तों ये तीनों लोग जो हैं पुलिस की सख्ताई की वजह से अपना जुल्म जो है कबूल कर लेते हैं, और जब इन लोगों ने अपने जुल्म को कबूल किया तो पुलिस वाले इनसे पूछते हैं कि तुमने आखिरकार प्रियांशु की हत्या क्यों करवाई। इसके बाद दोस्तों गुंजा पूरी कहानी शुरू से लेकर आखिर तक सुनाती है कि आखिर उसने प्रियांशु की हत्या करवाई तो क्यों करवाई, उसकी वजह क्या थी। दोस्तों ये जो गुंजा है बचपन से ही अपने फूफा के घर पर रहती थी, यानी कि जीवन सिंह के घर पर रहती थी, छोटी सी थी, पढ़ती लिखती थी, वहीं पे खेला कूदा करती थी। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है तो गुंजा जो है बड़ी होने लगती है, जवान होने लगती है, और जब ये जवान होने लगती है तो इसके फूफा जीवन सिंह की इसके ऊपर नज़र जाती है तो घर में लड़की है, तो इन दोनों में क्या है प्यार मोहब्बत होना शुरू हो जाता है, और घर में ही बैठ के ये लोग संबंध बना लिया करते थे। बुआ को कुछ भी नहीं पता चलता था, और जब भी बुआ घर में नहीं होती थी ये लोग अपना संबंध बनाया करते थे। ये प्रेम प्रसंग जो है इनका 15 साल तक चलता है। बुआ को इसकी बिल्कुल भी भनक नहीं होती, लेकिन दोस्तों क्या होता है, अप्रैल 2025 में बुआ को इसकी भनक हो जाती है कि फूफा
और जो गुंजा है, इन दोनों के बीच में कोई ना कोई चक्कर है। इसीलिए बुआ क्या करती है, गुंजा को उसके माता पिता के घर पे भेज देती है और उससे कहती है कि ये लड़की बिगड़ गई है और इसकी जल्दी से शादी करवाओ। यानी कि बुआ ने जो है सारी बात अपने भाई गुंजा के पापा को बता दी थी कि इस लड़की का ऐसे ऐसे बात है। इसीलिए गुंजा के घर वाले क्या करते हैं, जल्दबाजी में उसके लिए लड़के ढूंढना शुरू कर देते हैं। अब जब वो लोग लड़के ढूंढ रहे थे तो जो इसका फूफा है जीवन सिंह, वो क्या करता है, रास्ते में ही कोई अड़चन लगा देता है। इसीलिए 2 बार गुंजा की शादी होते होते रुक गई, यानी कि 2 बार उसने रिश्ते तोड़वा दिए थे। लेकिन तीसरी बार जो है प्रियांशु मिलता है उन्हें। अब प्रियांशु से शादी तय हो जाती है। अब तय हो जाती है तो डेट निकल के आती है 21 मई 2025। 21 मई 2025 से पहले क्या होता है, गुंजा जो है अपने फूफा जीवन सिंह के पास जाती है और उससे कहती है कि मैं उस आदमी से शादी नहीं करना चाहती, ऐसा करते हैं हम दोनों यहाँ से भाग चलते हैं। तो उसका फूफा जीवन सिंह उससे कहता है तुम्हें भागने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने सब कुछ सोच के रखा है। उसके बाद ये दोनों वहीं पे संबंध बनाते हैं। उसके बाद गुंजा जो है अपने घर पे आ जाती है। अपने पिता की नाक न कट जाए, समाज में बदनामी ना हो जाए, इसकी वजह से गुंजा ने जो है प्रियांशु से शादी कर ली थी। 21 मई 2025 को इन दोनों की शादी होती है और जिस समय पे प्रियांशु इसके गले में बरमाला डाल रहा होता है, उसी समय पे 7 फेरे लेते समय गुंजा जो है अपने पति प्रियांशु को मारने की प्लानिंग हो रही होती है कि कैसे उसको मारा जाए। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, जो जीवन सिंह है उसने 2 गुंडों को, 2 सुपारी शूटरों को झारखंड से हायर किया और उनको बताया कि ऐसे ऐसे करके तुम्हें इसको मारना है। अब क्या होता है दोस्तों, इन सब की प्लानिंग चल रही थी। जीवन सिंह ने एक सिम भी ली थी जो कि जयशंकर चौबे को दी कि आगे से हम लोग इस सिम पे बात किया करेंगे, अपने फ़ोन से मेरे को फ़ोन मत करना। अब जयशंकर चौबे, मुकेश शर्मा, जीवन सिंह और गुंजा, इन चारों की प्लानिंग थी कि अब प्रियांशु की जान लेनी है। अब तारीख आती है 24 जून 2025। 24 जून 2025 को क्या हुआ था, गुंजा ने ही प्रियांशु को अपनी चचेरी बहन के घर पे भेजा था, वाराणसी के चंदौली। अब वाराणसी के चंदौली से जब वो वापस आ रहा था तो गुंजा क्या करती है, बार बार प्रियांशु को फ़ोन करती है कि आप कहाँ आ गए, कहाँ पहुँचे, कितनी देर में पहुँचोगे। तब प्रियांशु बताता है कि मैं रेलवे स्टेशन पहुँचने वाला हूँ, गाँव से 2 लड़के आने वाले हैं, वो मुझे आके ले जाएंगे, फिर हम घर पे आके बैठ के बात करेंगे। ये सारी बातें जो हैं गुंजा अपने फूफा को भेज रही थी, बता रही थी, सारी लोकेशन बता रही थी जीवन सिंह को कि प्रियांशु यहाँ पे आ गया, इतनी देर में यहाँ पे पहुँच जाएगा। उसका फ़ोटो भी भेजा हुआ था, सुपारी शूटरों के पास फ़ोटो था। अब प्रियांशु जो है गांव के 2 लड़के जो है प्रियांशु को लेने के लिए आते हैं और वो उनके साथ मोटरसाइकिल पे बैठ के जा रहा होता है। तभी ये दोनों सुपारी शूटर जयशंकर चौबे और मुकेश शर्मा उनकी गाड़ी को रास्ते में रोक लेते हैं और प्रियांशु में 4 गोलियां मारते हैं, लेकिन प्रियांशु मरता नहीं है। इसके बाद वो जीवन सिंह को फ़ोन करते हैं और बताते हैं हमने गोली तो मार दी है, लेकिन वो मरा नहीं है। इसीलिए वो क्या करते हैं, वहाँ से भाग जाते हैं, क्योंकि अड़ोस पड़ोस के लोग आने लगते हैं वहाँ पे जैसी गोलियाँ चलती हैं। अब ये दोनों वहाँ से भाग जाते हैं और इसके बाद क्या होता है, प्रियांशु को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और हॉस्पिटल में प्रियांशु की मौत हो जाती है। अब दोस्तों, शुरुआत में जब पुलिस वाले जीवन सिंह के पास गए थे तब क्या होता है, जीवन सिंह जो है अपने रसूख का फ़ायदा उठा रहा था, लेकिन जैसे ही उसके खिलाफ सारे सबूत जुटाए पुलिस ने, उसके बाद से ही जीवन सिंह गायब हो जाता है। अब पुलिस के पास जयशंकर चौबे, मुकेश शर्मा और गुंजा, ये तीनों तो हैं और पुलिस अब जो है जीवन सिंह के लिए जगह जगह पे दबिश मार रही है और हो सकेगा जितनी जल्दी पुलिस जीवन सिंह को अरेस्ट कर लेगी। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना है, विचलित करना बिल्कुल नहीं है, बस आपको सावधान करना है, सतर्क करना है। और आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप ज़रा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं ताकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।